के लाई चीजें पहनूंगी, ऐसे करूंगी, पर अंदर से मन ही नहीं करता कि कुछ करें नहीं करें, बेकार सा लगता है, बहुत खाली खाली सा। हाँ बिल्कुल ऐसी एक दूसरे को देख के ना कुछ तो यादें ऐसी ताजा हो जाती हैं। अच्छा तो मुझे ना एक चीज की बहुत उम्मीद थी, उस वजह से मैं सूट भी रख के लाई थी और खुश भी थी, शायद वो चीज हो, पर वो चीज नहीं हो पाई जिस चीज की उम्मीद थी। और क्योंकि मैंने खुद भी एक वीडियो देखी थी, उसकी वजह से थोड़ी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, जिससे हम खुश हैं बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ। और मेरी लाडू भी, आप मेरे साथ। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना? और हम भी ठीक है। हाँ, तो मैं बात करती हूँ। वो फो यार, उसने क्या वीडियो डाल दी अंशु ने कि समझ लीजिए बाढ़ आ गई वीडियो की। ये बात हम पहले कह चुके थे परसों अपनी वीडियो में कि सपना से के पास नहीं है, अंशु के घर हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि जिस दिन अंशु ट्रैक्टर चला रही थी, खेत जुतरा, उसके धान कट रहे थे, उस दिन उनके बुआ फूफा उनके घर पर थे और दिवाली करने के बाद गए हैं वो अपने घर। अब आ गए हैं, शिवपुरी आ गए हैं। लेकिन नहीं जी, वीडियो बन रही थी सोशल मीडिया पे, झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही थी, कुछ भी कह देते हैं चंद पैसों के लिए। यार ये नहीं सोचते कि वो बोलो जो सही लगे। अगर आप श्योर नहीं है तो कम से कम ये मत कहो कि गलत तो मत बोलो, झूठ तो मत बोलो यार, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। और वही बात देखो बिल्कुल सही निकली। इसने 4 दिन बाद वीडियो डाली अंशु ने, और 4 दिन बाद वीडियो डालने के बाद बात क्लियर हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबके सामने सच्चाई आ गई। जो लोग कह रहे थे कि नहीं शिवपुरी को सपना को बुला रहे हैं या सपना से मिलने अपने पोते पोतियों से जा रहे हैं, अब मैं इस बात का पूरा क्लियर करूंगी कि वो सपना से मिले। क्या बात क्लियर हो सकता है? पूरी बात आज के वीडियो में ना हो, कल को और बनानी पड़े मुझे इस बात पे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि वो सपना से मिलने आ रहे थे, लेकिन जैसा रेखा जी ने कहा, उनकी जिठानी ने कहा था कि वो सपना से ही मिलने आ रहे थे, लेकिन शिवी की बात को लेकर वो वहाँ चले गए। जी नहीं, ये बात भी नहीं थी, मैं कहूँगी सच। और मैं रेखा जी को सॉरी बोलना चाहूँगी बीच में, क्योंकि हो सकता है उन्हें बुरा लगे मेरी बात का, तो सॉरी। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि नहीं, ये बात भी गलत थी। उन्हें वहीं जाना था, अपने मायके। उनकी सास को अपने मायके ही जाना था जी। और वो अपने मायके गई, अपने भैया के यहाँ गई, रोई, परेशान हुई। आपने सब देखा, अंशु भी रोई। उसने कहा कि बहुत बुरा लग रहा है इस बार की दिवाली। हर टाइम एक सा नहीं रहता, इंसान एक सा नहीं रहता, तो टाइम एक सा कैसे रह जाएगा? टाइम तो बदलता ही है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। हाँ, तो आपको मैं बताऊँ, ये बात बिल्कुल सही निकली। आपको यकीन आ गया मेरी बात पे, है ना जी? और आगे भी यकीन आता ही रहेगा। जहाँ मैं श्योर नहीं होंगी मैं कह दूँगी कि मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मैं पहले ही श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहानी मैंने कि मैं सबसे बाद में बनाऊंगी। और अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सबसे एंड में बनाऊंगी उसकी वीडियो। अभी तो बाढ़ सी आ गई है वीडियो की इस बारे में कि सपना के सास ससुर वहाँ पहुँचे, है ना? और मैं कह रही हूँ शब्दों का बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, मैं तो अपने दिल की बात कर रही हूँ। याद, उनकी सास कह रही हैं कि मुझे बहुत याद आती है मोड़ियों की, मुझे उन मोड़ी की बहुत याद आती है, छोटी वाली मोड़ी की तो मुझे बहुत याद आती है। और अब मैं यहाँ एक बात और क्लियर करूँ कि सपना की बात फ़ोन पे बाबा दादी से, मतलब सपना की तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बच्चों की बात बाबा दादी से फ़ोन पर होती रहती है। अब मैं बिल्कुल श्योर पक्का बता रही हूँ, होती रहती है। अब सपना से मिलने गए उसके सास ससुर, जी हाँ, सपना से मिलने ना वो उसकी मैके गए ना कुछ, उन्होंने मथुरा में ही सपना को बुलाया। मैं एक क्लिप जो मैंने लगाई है पहले, आपको उससे क्लियर हो गया होगा सपना की बात से कि मैंने वो क्लिप लगा दी, है ना? सपना क्या कह रही है, डायरेक्ट वो कुछ नहीं कहती। बहुत बात करूँगी मैं, बहुत बात है। सपना को बुलाया, और ऐसा तो था नहीं कि सपना अकेली गई थी। ससुराल में तो सपना अकेली होती थी हर फैसला लेने के लिए, सपना भी अकेले नहीं गई थी। सपना के यहाँ से भी लोग गए थे, जेंट्स लोग। कौन कौन गए थे? सपना का छोटा भाई गए थे, सपना के पापा गए थे, और भी एक तो जेंट्स गए थे। और इधर से गए थे, अंशु के पापा गए थे, और भतीजे राजा गए थे, दूसरे क्या नाम है, धीरज, वो गए थे, और सपना के सास ससुर गए थे, और अंशु भी गई थी मथुरा। बुलाया, जो भी बात उचित हुई, ठीक है, लेकिन
अभी भी मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि सपना गई थी। बात हुई, इस बात में श्योर नहीं हूँ मैं कि सपना गई थी। हो सकता है सपना गई, लेकिन 90% उम्मीद है कि सपना गई थी। लेकिन ये बात हुई, और बात जो थी पॉजिटिव नहीं रही, पूरी नहीं हुई। जो बातें थी ऐसा तो था नहीं। अब क्या था, पहले सपना और सास ससुर के बीच में बात थी। देखिए, उन्होंने कुछ कहा, सपना ने मान लिया, सपना ने कुछ कहा, उन्होंने मान लिया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर एक अब बात आ गई है बड़ों के बीच में, परिवार के बीच में। जी हाँ, तो अब जो भी बात करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, वो बड़े लोग करेंगे। अब कुछ लोग वीडियो बना के कह रहे हैं कि सपना तुम ऐसे कर लो, ससुराल ऐसा होती है। अब आगे बड़ों के बीच में बात, जो बड़े करेंगे वो होंगे, क्योंकि आज तक के जो फैसले लिए हैं वो सपना ने लिए हैं, जो सक्सेस नहीं रहे। आज घर से बाहर है सपना, इसलिए अब जब बड़ों के बीच में बात आ गई है तो अब बड़े ही बात करेंगे। और एक बात कहूँ, इस बात पे कह दिया था कि ये लोग कह रहे थे कि नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नोटिस डाल दिया है। अब सपना के पास नोटिस आएगा, सपना को कर दिया है ज़मीन जायदाद से बेदखल। मैंने ये नहीं कहा था, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि आपने वीडियो में कहा था। मैंने नोटिस की बात कही नहीं थी, मैंने ये कहा था कि सपना को अपनी उसमें से, प्रॉपर्टी में से बेदखल कर रहे हैं। नोटिस का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था, और ये बात सच है। सपना को प्रॉपर्टी में से वो बेदखल कर रहे हैं, मगर पोतियों को नहीं। लेकिन अब बहुत बातें खुल के आएंगी, अभी देखते रहिए। मैंने आपसे अपनी वीडियो में कहा था परसों की कि बहुत बातें खुलेंगी, और आगे आगे और देखिए बहुत बातें खुलेंगी। अब ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पोतियों के नाम करी है तो उसमें नॉमिनी भी तो बनाएंगे आप। नॉमिनी किसे बनाएंगे? नॉमिनी तो सपना को ही बनाना पड़ेगा। आप अगर आप नॉमिनी किसी और को बनाते हैं, वो गलत नहीं होगा, वो गलत होगा, वो बहुत गलत होगा। आपको बताऊं मैं, मेरी वीडियो जो होती है ना, एक चटक भटक, एक इससे उससे लग के अलग होती है। बिल्कुल मेरा रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। नॉमिनी सपना कोई बनाओगे ना, अगर वो लेंगी लड़कियां तो 21 साल के बाद लेंगी ना, जब बालिग हो जाएंगी, जो भी कुछ करेंगी आप। यही सब कुछ हुआ है, और अपने घर पहुंच गए हैं सपना के सास ससुर। अपने घर पहुंच गए, यानी कि परसों शाम अपने घर पहुंच गए थे वो। जी हाँ, शिवपुरी। मैंने ये बात पहले कही थी अपनी वीडियो में परसों की, वो अंशु को लेने पहुंचे हैं। वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अंशु की पढ़ाई फिर वो बीच में परेशानी होगी, इसलिए अंशु तो आएगी, अंशु तो इनके पास ही रहेगी, मगर सपना और बच्चे नहीं रहेंगे। जो भी फैसला इस टाइम सास ससुर कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे बहुत दिमाग है, और जो दिमाग है ना बहुत। और ये बात मैं बराबर कहती भी आ रही हूँ भाई, सपना को समझ में पता नहीं कब आएगी कि अंशु अपने परिवार को ही बचेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं अनफॉलो कर दिया, फॉलो अनफॉलो के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। सपना, मैं आपको एक बात कहूँगी कि जो भी बात है, देखिए जितना आप अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाएंगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप अदरवाइज़ खड़ी होंगी तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसी तरीके से जितना अंशु अपने परिवार के लिए खड़ी करेगी, इतना वो आपके लिए नहीं कर सकती। दूसरी बात, उसी परिवार की वो लड़की है जिस परिवार ने आपके साथ इतना गलत किया है, उसके शरीर में वही खून बहता है। तो आप उसे कितना कन्वेंस कर लो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि आपके साथ हो जाए, सवाल ही नहीं, उठता ही नहीं सवाल। सपना, वो अंशु के लिए मैं यही कहूँगी, वो बहुत क्लेवर है। इतनी उम्र में जितनी वो क्लेवर है, सपना इतनी 25 साल की उम्र में भी नहीं है। वो हमेशा तुमसे आगे रहेगी, क्योंकि वो उस परिवार की लड़की है जिस परिवार से तुम्हें हमेशा चोट पहुँचाई है। बहुत बड़ा वो किया है तुम्हारे साथ उस परिवार ने। जी हाँ, अपने माइंड से सोचो सपना, अवॉइड करो। और बात होती है फॉलो अनफॉलो की। देखिए, अंशु उसे अनफॉलो करे सपना को या फॉलो करे, ऑडियंस पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। ऑडियंस सपना से प्यार करती है, वो सपना से प्यार करती रहेगी। अंशु को देखने का केवल ऑडियंस का एक ही मोटिव होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, कि क्या नई बात है, क्या दिखाती है, क्या नहीं दिखाती। प्यार अंशु से ऑडियंस नहीं करती, सपना की ऑडियंस अंशु से प्यार नहीं करती। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, नहीं कर उसको, क्योंकि फॉलो अनफॉलो करने से ऑडियंस पे असर नहीं पड़ेगा फ़र्क तो सपना पे पड़ेगा, अंशु के अनफॉलो करने से सपना को। जी हाँ, क्योंकि वो अटैच है उससे, दिल से अटैच है। जी, मैं तो ये कहूँगी सपना, अब तुम्हें अवॉइड करना चाहिए हर तरीके से। और बहुत बातें अभी आगे खुल के आएंगी, और ये सपना को जब तक चैन से नहीं रहने देंगे ये लोग, मैं आपको बता रही हूँ, जब तक सपना कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी। और सपना को ठोस कदम उठाना चाहिए। और अब ये आ रही थी कि लीगल कार्रवाई, अपनी पोतियों का हक लेना चाहिए, तो पोतियों का हक दे नहीं, ऐसा नहीं कर रहे कि पोतियों का हक नहीं दे रहे, पोतियों का हक पोतियों को बराबर मिलेगा।
तो सपना, तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम तो काफ़ी अच्छा खासा कमा रही हो, बच्चों के लिए कर रही हो। आप आगे बढ़ो, ये सोचो जो इनके नसीब का है वो इन्हें मिलेगा। मुझे जो करना है इनके लिए मैं करूँगी, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं करूँगी, बस, है ना। ये देखिए, सपना अपने मायके आई तो सास भी अपने मायके चली गई। ये वही सास हैं जो कितना प्रताड़ित सपना को ससुराल में करती थी, कितना परेशान करती थी, कितनी 5% भी वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती थी। आए दिन घर में झगड़ा होता था। मैके वाले अगर सपना के आ जाते थे तो वो घर में झगड़ा होता था, वो नहीं जाती थी कोई भी मैके वाला सपना का आए। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे सपना, अपने घर से ज़्यादा इज्जत कहीं नहीं होती, अपने घर से ज़्यादा सुरक्षा कहीं नहीं होता, अरे औरत को शायद वो लोग समझे नहीं। औरत वो चीज़ है, सब कुछ कर सकती है, समझे। पूरी इंडिया पे राज करा है औरत ने, पूरी इंडिया को चलाया है, मुख्यमंत्री बनी है लेडीज। लेकिन सपना को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उस घर में सपना कैसे रह लेगी? आप लोगों ने देखा है कि आए दिन वो बीमार रहती थी, कोई उसे दवाई तक को, एक गिलास पानी को नहीं पूछता था। उसके बाद अगर कोई मैके वाला आ जाता था हेल्प करने के लिए तो और ज़्यादा झगड़े होते थे घर में। कैसे रह लेगी बच्चों को लेकर? और जहाँ माँ की इज्जत नहीं होगी, कल को उन बच्चों की इज्जत होगी। उन बच्चों पे एक, ये आप देखिए, अब सपना की लाइफ जो है वो तो मैं समझती हूँ 25% निकल गई ना। अब उसे पता चल गया ना मुझे कैसे जीना है। दूसरी बात, जब सपना की इज्जत नहीं होगी, उस सपना के साथ ऐसा होगा उस घर में, तो समझ लो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा अगर वो वहाँ जाके रहती। मैं ये नहीं कह रही ना रहे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ रहे। वो अगर वो जाके ससुराल में रहे तो कुछ शर्तों के साथ रहे। जी हाँ, बाकायदा बॉन्ड भरा जाए, उसके साथ रहे, तब वो चैन से रह सकती है। और मैं कह रही ना, ठोस कदम उठाए। ठोस कदम का मतलब मेरा यही है कि अगर वो वहाँ जाके रहती है कि ठोस कदम के साथ। जी हाँ, आज अंशु उसी घर में है जिस घर में अंशु के सारे, उसके सपना के सारे दुश्मन हैं, समझ गए ना। जाकर रोई गले लगकर अंशु के, उनकी सास, जो दिल में अंदर भरा हुआ था ना इतने दिनों से, वो निकल गया आंखों के रास्ते से। तकलीफ तो होती है। देखिए, अब उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं फिर कहूँगी, सास ससुर ने थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सपना को रोक लेते। और अब भी जो बात हुई है वो कंप्रोमाइज़ अब भी उन्होंने नहीं किया। सपना को उम्मीद थी कि शायद वो उसे ले जाएंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। वो कहीं भी अपनी बात पर अड़े रहे और अपनी बात से वो हटे नहीं। जो बातें हुई, बातें यही हुई कि ठीक है, जाने की बात की सपना को घर लेके जाओ, पहली बात। दूसरी बात, जाएंगे भाई, घर वाले तो अब आएंगे। अब तो देखिए, अब मैंने कहा ना कि परिवार के बीच में आ गई है तो परिवार की चलेगी, अब सपना की थोड़ी चलेगी। चला ली सपना ने जितना चलना था। अगर कोई भी, पहली बात तो ऐसा कोई नोटिस वोटिस नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें लेके एकदम से वीडियो लेके बैठ जाते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि अगर कोई बात अभी हुई है तो मैं तुरंत वीडियो बना दूँ। मैं केवल सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मेरी जॉब भी है। मैं जॉब कर, अब चली जाऊँगी स्कूल, 2 बजे आती हूँ, खाना पीना करना ये। तो अगर मैंने सुबह को वीडियो बना ली तो बन गई, नहीं तो नहीं। कल मेरी आएंगी, शायद हो सकता है कल छुट्टी है, कल 2 वीडियो आएंगी, क्योंकि मुझे जब नया आशीष तिवारी पे भी बहुत कुछ बात करनी है, और मुझे सचिन कई दिन से है मेरे पास पॉइंट लिखे हुए, वो भी मुझे बात करनी है। और शर्म की बात है कि इतने सारे मर्द मिलकर एक औरत को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उन मर्दों पे लानत है, उन मर्दों पे लानत है जी। ऊपर से कहते हैं कि गलत कमेंट मत करना, वीडियो डालते हैं और कहते हैं धीरज भाई की गलत कमेंट मत करना, पब्लिक देख रही है ना, गलत कमेंट मत करना। आरोही वो सपना से मिलने थोड़ी गए थे। सपना से मिलने जाते, सपना के लिए प्यार होता सास ससुर के दिल में, तो वो उसे जाने ही नहीं देते घर से। पोते पोती अपनी पोतियों से मिलने गए थे, और पोतियों से मिलकर वो अपने घर सीधे चले गए। अपने मायके से सीधे पोतियों से मिले और पोतियों से मिलकर सीधे अपने घर चले गए। चलो, अच्छी बात है। बच्चों को पता चलना चाहिए रिश्तों का, कि ये हमारे दादा दादी हैं, ये वो हैं, ये नाना नानी हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं, ये बुआ हैं, है ना। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, अंशु भी थी साथ में। अंशु बहुत चेंज हो गई। चेंज तो हो गई, अभी और होगी। सपना तुम देखो आगे, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी तरह थोड़ी है कि तुम सबको छोड़ के उनकी हो जाओ, अंशु की बन जाओ, अपने घर वालों की कहना मत मानो, किसी का कहना मत सुनो। तुम सोचो जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। सब ऐसे नहीं होते। वो देखो कितनी तेज़ लड़की है, उसने कितना चेंज हो गई, कितनी मतलब बोल्ड हो गई वो अभी से तुम्हारे लिए, है ना। लोग कह रहे हैं अनफॉलो कर दिया, मुझे तो इस बारे में नहीं जानती ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं देखूँ कौन किसने किसे अनफॉलो करा जी। उन बच्चों मतलब मिलने आ गए गैरों की तरह। आप अगर आपके दिल में ज़रा सा भी थोड़ा सा भी होता तो आप
बच्चों को घर कहते और कहते कि सपना तुम भी चलो। और ऐसा मैं नहीं मानती कि अगर तुम कहती तो सपना नहीं जाती, चली जाती। आपको मैं बताऊं, सपना तेज होती, सपना चालाक होती है ना। लोग कह रहे हैं सपना बहुत तेज है, उसे घर छोड़ के आना था, सपना बहुत चालाक है, बला 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 बला, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अगर सपना चालाक होती तो सूरज जी की मौत के बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेके अलग हो जाती। सपना अगर चालाक होती तो राजवीर जी की मौत के बाद ही इंक्वायरी बैठाती तुरंत, है ना। जैसे सब लोगों ने कहा था कि इंक्वायरी बैठाओ, ये करो वो करो, तो उसके बाद सपना ने भी कहा था, तो उनके सास ससुर ने कहा था कि मैं बैठाऊंगा इंक्वायरी, मैं करूंगा सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं करा ससुर साहब ने, कुछ भी नहीं करा, है ना। जो कि राजवीर का मौत रहस्य बना हुआ है आज तक कि कैसे उनकी मौत हुई, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, है ना। अगर आज भी वो अगर लीगल खड़ी हो जाए तो आज भी इंक्वायरी निकल आएगी, आज भी इंक्वायरी बैठ जाएगी उनकी मौत पर, सब साफ होकर सामने आ जाएगा। और बहुत लोग इसके साथ हैं और हम भी इसके साथ हैं। मना कर दिया था ससुर साहब ने, वादा किया था इंक्वायरी मैं कराऊंगा, लेकिन नहीं कराई। अब मैं उस डर्टी लेडी की बात करती हूँ थोड़ी सी, जिसका नाम निधि है, क्योंकि मैं उसे वो नहीं देना चाहती फेम सपना के नाम का। वो इस टाइम वो समझ गई कि इस टाइम सपना की फेवर में सारी वीडियो बन रही है, सपना की फेवर में सब लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं इस टाइम गलत कहूँगी सपना को, तो जो उसकी ऑडियंस है वो मेरे ऊपर भर भर कर आएगी और मेरा जो है चैनल चलेगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी एक इतनी गंदी लड़की है वो, इतनी गंदी लेडीज़ है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे परिवार से है वो कि जिसके भाई ने शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर दिया और उस लड़की से फिर शादी भी नहीं की, समझे। इंगेजमेंट होते ही उन्होंने जो है प्रेग्नेंट हो गई वो, फिर उससे बच्चा हो गया, लड़की हो गई। लड़की होने के बाद आज भी उससे शादी नहीं की है, आज भी उल्टा सीधा बोलता है, गंद बोलता है जाके उसे, है। आप लोग देखते हो तो पेरेंट्स किस टाइप के हैं, ठीक है। ये खुद कैसी है, ये खुद कैसी है। पर्सनल मैं इसलिए जा रही हूँ उसके, क्योंकि इसने सपना को गलत कहा है। जानती नहीं है, उंगली उठाएगी ना उसकी तरफ तो ये उंगली कर दी जाएगी, समझ में अच्छी तरह। तू बोलेगी, छाछ बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 70-172 छेद, तू बोलेगी सपना के लिए। मुंह मत खोल लेना। हम तुझे फेम देना नहीं चाहते, इसलिए मैंने तेरे ऊपर वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। मैंने कहा इसके ऊपर बनाऊंगी तो 4 लोग और बनाएंगे, फिर इसे फेम मिलेगा सपना के नाम का। हम नहीं देना चाहते तुझे फेम, इसलिए हमने कोई भी बात तेरे बारे में नहीं कही, समझ गई। तो जितनी है तू मल्लू पल्लू सल्लू जाने किस किस के बारे में बोलती है, उन्हीं के बारे में बोल। जो तेरी एरिया है ना उसमें रहे, उससे बाहर मत निकल। सपने पे वीडियो बनाई, सूरज जी का नाम लेगी तो तेरे मुंह में इतनी है औकात, फेम ले रही है, चल हट। तो मैं इतना ही कहूँगी बस कि जो भी हुआ चलो बच्चों को मिले, अच्छा हुआ। वो अब यहाँ भी उन्होंने देखो, उनके सास ससुर ने जो है सेल्फिश दिखाई कि उन्हें बच्चों की याद आई तो बच्चों से मिलने आ गए, है ना। तुम्हारा मन करा तो तुम मिलने आ गए। अब सपना का मन अगर क्या है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं। बच्चों का अगर मन कर रहा है तो बच्चे कैसे मिलेंगे आपसे, आप बताओ। आपका मन कर रहा तो आप पहुंच गए, लेकिन बच्चों का मन करेगा तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे। तो मैं यही कहूँगी, सावधान, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सपना बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, दिमाग से चलने की ज़रूरत है, दिल से चलने की ज़रूरत है। और ये लड़की जो है ना अंशु, आपके सामने खुल के आएगी। क्या बोलूँ, मेरी बात एक एक सच निकलेगी, कभी कोई बात झूठ नहीं निकलेगी, बिल्कुल सही निकलेगी। क्योंकि मैं जहाँ श्योर नहीं होती हूँ मैं वो बात नहीं करती। मैं यहाँ से, ये जो है ना ये बहुत तेज़ है मेरी, ये जो है ना ये बहुत तेज़ है, ये देख के एकदम से जज कर लेती है इंसान को जी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाढ़ सी आ गई कल वीडियो की, लेकिन मैंने नहीं बनाई। और झूठ मैं यही कहूँगी, जो वीडियो बना रहे हैं वो बात कहो जो सच है, जो सही है। पब्लिक को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। बस इतना ही मुझे कहना है। ओके बाय।